दोस्तों नमस्कार। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। मंदिर में दर्शन पूजन भी हो रहा है। अब स्थिति अयोध्या में सामान्य हो गई है। भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में जो मस्जिद बननी थी वो मस्जिद अभी तक नहीं बन पाई है। बन ही क्या, अभी तक उसकी नींव नहीं पड़ी है। आखिर वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट का एक ही आदेश था दोनों के लिए, एक मंदिर बनाने के लिए, दूसरा मस्जिद बनाने के लिए। मंदिर तो बन गया, मस्जिद आखिर क्यों नहीं बन पा रही है? इसकी क्या वजह है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा घटनाक्रम बताएंगे, एक एक जानकारी देंगे कि आखिर अयोध्या में जमीन आवंटित होने के बाद भी मस्जिद क्यों नहीं बन पा रही है। आपको ध्यान होगा कि 25 नवंबर को, जो बीता 25 नवंबर है, ध्वजा फहरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अयोध्या विवाद पर फैसला दिया था और उस फैसले में कहा था कि मंदिर गर्भगृह पर बनेगा और जो मस्जिद है वो भी अयोध्या में बनाई जाएगी और सरकार उसके लिए जमीन देगी। सरकार ने करीब एक साल के बाद 2020 में अयोध्या से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर धुन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए अलॉट कर दी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि वो मस्जिद का निर्माण कराए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट बनाया और मस्जिद के निर्माण की योजना तैयार की। योजना ही नहीं तैयार की, एक नक्शा भी बनवाया और नक्शा बनवा करके जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है उसमें दाखिल भी किया। लेकिन अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जो ट्रस्ट ने नक्शा दायर किया था मस्जिद का, उसे निरस्त कर दिया, उसे वापस कर दिया और कहा कि नया नक्शा बना करके दाखिल किया जाए। आखिर क्या वजह है कि 5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया लेकिन मस्जिद का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है? क्या अयोध्या से उस मस्जिद की दूरी वजह है, ट्रस्ट में पैसे की कमी है, या फिर आपसी मतभेद है ट्रस्ट के पास, ट्रस्ट के भीतर या मुस्लिम संगठनों में? ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं जफर अहमद फारूकी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि ट्रस्ट के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। उनका यह भी कहना था कि जब जमीन का अलॉटमेंट हुआ उसके बाद कोविड शुरू हो गया और कोविड के चक्कर में ही सब कुछ लेट हुआ। फिर हमने एक मैप फाइनल किया, लेकिन जब हम उसे लेकर बाहर निकले, हिंदुस्तान भर में कई लोगों से बात की, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे डिजाइन पर आपत्ति की। डिजाइन पर आपत्ति बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन अयोध्या विकास प्राधिकरण ने वो नक्शा निरस्त कर दिया और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कहा कि नक्शे के साथ जो और वेरिफिकेशन है, जो और आपत्तियां हैं, वेरिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेट अग्निशमन और कई और विभाग हैं उनसे लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। इस वजह से हमने नक्शा निरस्त किया है। आपको बताएं कि अयोध्या मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 18 दिसंबर 1961 को पहली बार अदालत का रुख किया था। बोर्ड ने दावा किया था कि 1949 तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की जाती थी, लेकिन 22-23 दिसंबर 1949 को हिंदू पक्ष ने वहां मूर्तियां रख दी। इसके बाद सरकार ने उस पर ताला लगा दिया। इस विवाद के बाद 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद थी। इस पर हिंदू पक्ष का दावा था कि हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां पर बाबर ने मस्जिद बनवाई। इसी बीच 6 दिसंबर 1992 की घटना होती है, भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। अयोध्या विवाद पर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया
और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे को माना। विवादित 2.77 एकड़ में से 1/3 जमीन उन्हें दी। बाकी जो जमीन बची वो हिंदू पक्षकारों के पक्ष में दी गई। इस फैसले को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अंतिम फैसला सुनाया और पूरी जमीन रामलला विराजमान को सौंप दी। अदालत ने मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार 1993 में अधिग्रहित जमीन में से 5 एकड़ जमीन दे या फिर राज्य सरकार अयोध्या के प्रमुख स्थान पर जमीन आवंटित करे। लेकिन सरकार ने जमीन तो आवंटित की, वह अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में। अयोध्या में जमीन देने का स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन जमीन 25 किलोमीटर दूर दी गई। अयोध्या के मुसलमान अब कहते हैं कि 25 किलोमीटर दूर क्या अयोध्या के लोग जाकर नमाज पढ़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि एक बयान में कुछ दिन पहले जफर अहमद फारूकी ने कहा था उस समय सभी ने यह फैसला माना था, इसलिए जो जमीन मिली उस पर कोई सवाल नहीं है। धुन्नीपुर में मुस्लिम आबादी है और वहां पर एक मजार है और लोग वहां के नमाज पढ़ेंगे। इसको लेकर के बहस चलती रही। सरकार ने 2020 में जो जमीन आवंटित की है वो रौनाही थाने से करीब 200 किलोमीटर की दूर है और वहां पर एक प्राचीन दरगाह भी है जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी आखिर मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। ट्रस्ट ने जो बताया कि हमने जो नक्शा तैयार किया उसको लेकर के हम जब बहुत सारे लोगों के बीच गए तो उन लोगों ने इस पर ऐतराज किया। हालांकि ट्रस्ट ने दोबारा एक गुंबद नुमा डिजाइन तैयार कराया और ट्रस्ट का यह भी कहना था कि जल्दी ही जो है हम नक्शा दाखिल करेंगे। पुराने नक्शे पर लोगों को आपत्ति थी। हालांकि जो वहां पर मस्जिद बनाई जा रही है उसमें बहुत सारे और एमिनिटीज भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे वहां पर कम्युनिटी किचन स्थापित किया जाएगा, वहां पर रुकने की भी व्यवस्था की जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। इस बारे में एक और जानकारी सामने आई कि ट्रस्ट ने 2024 में मुंबई में एक बैठक की थी जिसमें 150 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इसी में मस्जिद की डिजाइन में बदलाव का फैसला लिया था क्योंकि नक्शे को लेकर लोगों में असहमति थी। पहले डिजाइन पर लोगों को आपत्ति थी कि यह किसी कॉम्प्लेक्स जैसी लग रही है, इसलिए गुंबद नुमा डिजाइन तैयार की गई है और मुस्लिम कम्युनिटी में यह धारणा बन रही थी कि पुरानी डिजाइन मस्जिद जैसी नहीं लग रही है। ट्रस्ट का कहना है कि इसीलिए हमने उसे बदल दिया। इस मस्जिद का जो नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम है। एलडीए जो एडीए है उससे नक्शा जब पास हो जाएगा उसके बाद ये ट्रस्ट चंदा वसूलेगा और चंदा वसूल करके इस मस्जिद का निर्माण कराएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इतने दिनों बाद देश में करीब 25 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं और बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी, उसकी जगह पर एक नई मस्जिद बन रही है। उस मस्जिद बनने को लेकर के लोगों में उत्साह क्यों नहीं है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई मस्जिद बने जिसका विवाद से नाता रहा हो? आखिर वजह क्या है? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा।